पीएम मोदी का गुजरात का दौरा। भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में शामिल। बोले कि दूसरों पर निर्भरता सबसे बड़ा दुश्मन, आत्मनिर्भरता से ही बनेगी बात। भावनगर को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से शिपिंग और समुद्री क्षेत्र से जुड़ी हुई अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। भावनगर में पीएम मोदी का मेगा रोड शो की थीम पर ऑपरेशन सिंदूर और जीएसटी से जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। कच्छ के धुरडो में बनेगा गुजरात का चौथा सौर गांव। पीएम ने किया इसका लोकार्पण। 81 आवासीय घरों के लिए 177 किलोवाट के सोलर रूफटॉप की क्षमता की व्यवस्था। पीएम मोदी मुंबई के इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का गुजरात से ही उन्होंने वर्चुअल उद्घाटन किया। आज तक से गृहमंत्री अमित शाह की खास बातचीत। पीएम मोदी ने मेरे फैसलों को सराहा। कहा आतंक पर बोले गृहमंत्री अमित शाह। कहा कि आतंक के खिलाफ इतना टफ स्टैंड कोई और नहीं ले सकता। गृहमंत्री अमित शाह के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को चुनौतीपूर्ण संकटों का समाधान बताया। कहा कि कोविड के समय पूरे देश को मिशन पर लगाया। मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र प्रथम और सबका विकास बताते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सबसे अच्छे लिसनर, सबकी सुनते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्र को प्रथम बताया। कहा कि पीएम मोदी के लिए राष्ट्र ही प्रथम, सबका विकास को बताया उन्नति का फॉर्मूला। बरेली में दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग की घटना का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि एक अपराधी मारीच बनकर आया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यूपी पुलिस की गोली से आरोपी भेदा तो चिल्लाया गलती हो गई, उत्तर प्रदेश में आ गया। सीएम योगी ने आगे कहा कि अंजाम हर उस अपराधी का होगा जो कानून तोड़ने का यूपी में काम करेगा। जन स्वराज के डोनेशन को लेकर उठा विवाद। बीजेपी सांसद ने पीको को घेरा। कहा कि कहां से आती है फंडिंग, तो पीके ने पलटवार किया। बोले कि सबसे धनी सांसद से डोनेशन मिला। झारखंड के कुर्मी समाज का 20 सितंबर से अनिश्चितकालीन रेल टेका डहर 6 का आंदोलन। कुर्मी को एसटी का दर्जा देने की मांग। अनिश्चितकालीन आंदोलन। बिहार में लालू परिवार में आपसे खींचतान आई सामने। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर लिखा पोस्ट। कहा आत्मसम्मान सर्वोपरि रही। रोहिणी ने आगे लिखा कि मैंने बेटी और बहन के तौर पर अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन रोहिणी के टाइमिंग को लेकर उठ रहे हैं सवाल। इससे पहले रोहिणी ने तेजस्वी की सीट पर बैठने को लेकर तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर किया था पोस्ट। विवाद के बाद पोस्ट डिलीट भी कर दिया था। बहन रोहिणी आचार्य के समर्थन में उतरे तेज प्रताप यादव। नाम लिए बिना लगाए आरोप। कहा कि कुछ लोग तेजस्वी यादव की कुर्सी हथियाना चाहते हैं। बिना नाम लिए तेज प्रताप ने एक बार फिर से संजय यादव पर साधा निशाना। कहा कि जयचंद है कुछ। बड़ोदरा के जूनागढ़ इलाके में नवरात्रि के पंडाल को निशाना बनाकर पथराव। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की वजह से तनाव होने की शंका। कार्रवाई भी शुरू। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़। 1 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकवादियों को घेरा। उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार अभी बरामद। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का चौंकाने वाला बयान आया सामने। कहा कि पाकिस्तान तो घर जैसा लगता है। सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की बीजेपी। कहा कि कांग्रेस की विदेश नीति हमेशा पाकिस्तान को खुश करने वाली। पित्रोदा के बयान पर बीजेपी ने गांधी परिवार पर किया वार। कहा कि गांधी परिवार पाक प्रेम में डूबा हुआ, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। सैम पित्रोदा ने अपने बयान पर दी सफाई। कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सैम पित्रोदा के बयान पर आरएसएस को घेरा। कहा आरएसएस भी करती है अखंड भारत की बात। अगर पित्रोदा ने ऐसा कहा तो इसमें क्या गलत है। वोट चोरी विवाद पर राहुल गांधी के पोस्ट से मचा घमासान। कहा कि छात्र और जेन जी बचाएंगे लोकतंत्र। बीजेपी ने दिया जवाब। चुनाव आयोग कर रहे हैं अपमान। जेन जी और लोकतंत्र पर राहुल की टिप्पणी पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह वोट चोरी का मामला नहीं, बल्कि राहुल गांधी जी के दिमाग की चोरी का मामला है। जेन जी वाले बयान पर सीएम फडणवीस ने राहुल गांधी की सोच पर उठाए सवाल। कहा कि राहुल गांधी ने दिया अर्बन नक्सल सोच का सबूत। राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के ताजा आरोपों पर सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि एक मजबूत लोकतंत्र में हर किसी को तो बोलने का अधिकार है। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता बसावन भगत का विवादित बयान। राहुल गांधी को बताया जिन्ना की औलाद।
अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए साउथ ईस्ट दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन आघात, रात भर छापेमारी हुई। ऑपरेशन आघात में 500 पुलिसकर्मी रात भर छापेमारी करते रहे। ऑपरेशन आघात में 40 टीमें बनाई गई। अलग अलग जगहों से कुल 63 आरोपी गिरफ्तार किए गए। ऑपरेशन आघात के चलते 15 पिस्टल बरामद, एमडीएमए, कोकीन और हेरोइन भी जब्त, बड़ी मात्रा में कैश भी बरामद। दिल्ली के 10 स्कूलों में बम की धमकी मिली है और उसके बाद जांच कर रही है पुलिस। कुल्लू आपदा पर कंगना ने पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य पर साधा निशाना, कहा कि क्या यह सही समय है इस तरह की खुशियां मनाने का। उज्जैन में होटल में रूम बुक करने के नाम पर श्रद्धालुओं के साथ ठगी, फर्जी वेबसाइट और क्यूआर कोड के जरिए बदमाशों ने बुकिंग के पैसे हड़पे। अमृतसर में क्रिकेटर और राज्यसभा सदस्य हरभजन सिंह ने अजनाला में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। अमृतसर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, हत्या के मुख्य आरोपी से हथियार जब्त। मणिपुर के विष्णुपुर में असम राइफल्स के काफिले पर अज्ञात बदमाशों ने गोलीबारी कर दी, 2 जवान शहीद। उज्जैन में प्रदर्शनकारी उग्र हुए, पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, छोड़े आंसू गैस के गोले। बीपीएस सीटीआर 4 को लेकर पटना में बवाल, सड़कों पर उतरे अभ्यर्थी, मुख्यमंत्री आवास तक मार्च निकाला। राजस्थान के डूंगरपुर में निजी स्कूल बस में एक ड्राइवर ने बच्चों से जबरन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अमरावती में बंगाली कलाकारों ने बनाई मां दुर्गा की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं, नवरात्रि से पहले मां का किया जा रहा है अंतिम श्रृंगार। खास पारंपरिक पोशाकों के साथ तरह तरह के गहनों से मां का श्रृंगार किया जा रहा है। विसर्जन को ध्यान में रखकर मिट्टी से तैयार किए जा रहे हैं मां की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं। कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने का काम जोरों पर है। अलग अलग रंग, सजावट और आकार में तैयार की जा रही है मां की प्रतिमाएं। हर साल पश्चिम बंगाल से बुलाए जाते हैं मूर्ति कलाकार और 3 महीने में पूरा करते हैं पारंपरिक बंगाली स्वरूप की प्रतिमाओं का निर्माण। कानपुर में जोरों पर चल रही दुर्गा पूजा की तैयारियां, मूर्तिकार मूर्तियों को रंग भरकर अंतिम रूप दे रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में 2 दिन पहले बादल फटने के बाद तबाही मची, 7 शव बरामद, अभी भी 2 लोग लापता, कई घर भी मलबे में दबे। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से मची तबाही, शिमला में भूस्खलन के बाद सड़कों पर मलबा हटाने का काम शुरू। शिमला में भारी भूस्खलन हुआ, नेशनल हाईवे 5 पर यातायात प्रभावित, इलाके के स्कूल अगले 2 दिनों के लिए बंद। सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के घरों को भी खाली करवाया गया। हिंगोली में बादल फटने से नदियों में बाढ़ आ गई, 2 किलोमीटर तक खेतों में पानी भरने से फसलों को भी बहुत नुकसान। बिहार के बगहा में नदी पार करते समय टला बड़ा हादसा, अचानक नदी का बहाव तेज होने से ट्रैक्टर पर सवार 30 लोग तेज धारा में फंस गए, सभी को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। पटना के कई इलाकों में झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। पटना जंक्शन के पास में भारी बारिश के बाद धंसी सड़क, सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर और वीडियो भी वायरल। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में सिंचाई नहर का हिस्सा टूटने के बाद बाढ़ जैसे हालात, 20 से ज्यादा कच्चे मकान टूटने के साथ साथ सड़कें बही, कई गांव जलमग्न। पश्चिम बंगाल के मालदा तटबंध टूटने से बाढ़ आ गई, अस्थायी बिस्तर पर सो रही बच्ची के पानी में गिरने से मौत। मुंबई के कई इलाकों में तेज बारिश, गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। भदोई में मुस्लिम युवकों ने निकाला जुलूस, सरतन से जुदा के नारे वायरल। कानपुर में चल रहे आई लव मोहम्मद विवाद के विरोध में जुलूस, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके कुछ लोगों को हिरासत में लिया। गुजरात के गोधरा में बेकाबू भीड़ ने पुलिस थाने पर किया हमला, 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी। सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुई थी गोधरा में हिंसा, पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया। अलवर में जमीनी विवाद सुलझाने के लिए पहुंचे पुलिसकर्मी ने महिला को मारा थप्पड़, वीडियो बनाने पर पुलिसकर्मी को आया गुस्सा। कौशाम्बी में बच्चा चोरी के शक में महिला की जमकर की गई पिटाई, वीडियो हो रहा है वायरल, पुलिस ने 3 लोगों को मामले में किया गिरफ्तार। गुरुग्राम में नशे में धुत बदमाशों ने खाने का पैसा मांगने पर होटल मालिक को बेरहमी से लाठी डंडों से पीटा, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। छिंदवाड़ा में दर्दनाक हादसा हुआ, टायर फटने से अनियंत्रित कार कुएं में जा गिरी, 4 साधुओं की मौके पर मौत।
कन्नौज में सिर फिरे आशिक ने प्रेमिका के बच्चे को अगवा कर लिया। पुलिस ने हाफ एनकाउंटर करके बच्चे को मुक्त कराया। यूपी के सोनभद्र में स्कूल पर बिजली गिरने से 2 छात्रों की मौत, एक की हालत है गंभीर। घटना के बाद इलाके में हड़कंप। राजस्थान में सोनीपत एसटीएफ के कुख्यात शार्प शूटर को राजस्थान से किया गया गिरफ्तार। हत्या के मामले में फरार चल रहा था। एमपी के दमोह में पोस्टमार्टम के बाद अस्पताल से शव वाहन तक नहीं मिला तो कचरा गाड़ी में ही ले जाना पड़ा शव, वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के लातूर में पुल क्रॉस करते समय ऑटो पानी में बह गया, 2 लोगों की मौत, एक शख्स था सेना का जवान। सूरत में नगर निगम की नौकरी दिलाने के नाम पर 2 लोगों से ठगे गए 22 लाख रुपए। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आंध्र प्रदेश के चिंतापल्ली में आबकारी विभाग ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। लगभग 1 करोड़ 20 लाख का 11 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया। बिहार के रोहतास में एक बहू ने अपने पति, ससुर और देवर को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया। लखनऊ में यूपीएससी अभ्यर्थियों ने टेलीग्राम के जरिए लोगों को बनाया अपना निशाना। अश्लील वीडियो बनाकर ऐंठते थे ये पैसे। साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज। एशिया कप में भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक। ओमान को 21 रनों से हराया। अब सुपर 4 में पाक से संडे को भिड़ंत। क्रिसिल के मुताबिक टैरिफ और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की विकास यात्रा रहेगी जारी। विकसित देशों की मंदी का भारत पर कोई भी असर न पड़ने की आशंका। WEF के मुताबिक जलवायु परिवर्तन से वैश्विक अर्थव्यवस्था को 131 लाख करोड़ के नुकसान की आशंका। खाद्य, कृषि, इंफ्रा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा असर की आशंका है। 22 सितंबर से पहले बने हुए सामानों पर संशोधित जीएसटी दरों का स्टिकर लगाना जरूरी नहीं है। निर्माताओं, पैकर्स और आयातकों को इस नियम से राहत मिलेगी। 2025-26 में अभी तक टैक्स कलेक्शन 9% बढ़कर 10,82,000 करोड़ रुपए हुआ और कंपनी से एडवांस टैक्स वसूली में 6.11% का उछाल। सीबीआई ने अनिल अंबानी और बाकियों के खिलाफ फ्रॉड मामले में चार्जशीट दाखिल की। अंबानी की कंपनीज और यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर के बीच में फर्जी लेन देन जिससे बैंक को 2,796 करोड़ का नुकसान हुआ था।